नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे समानार्थी शब्द क्विज 1। प्रश्न संख्या 1। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, समरूप या समोच्चारित शब्द, विपर्याय या विलोम शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है बी, समरूप या समोच्चारित शब्द। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो परंतु व्युत्पत्ति का अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, समरूप या समोच्चारित शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अधिक, अतिरेक, विगत, आगत। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी, अतीत का समानार्थी शब्द विगत होता है। अतीत और विगत दोनों का अर्थ बीता हुआ अर्थात पुराना होता है। प्रश्न संख्या 3। अंबर शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। पीतांबर, व्योम, नीलांबर, सोम। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है बी, अंबर शब्द का समानार्थी व्योम होता है तथा दोनों का अर्थ आकाश होता है, जबकि पीतांबर पीले वस्त्र का, नीलांबर नीले वस्त्र और नीले आकाश का तथा सोम अमृत का समानार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 4। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबाफल। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, बिंबाफल अरुण का समानार्थी नहीं है, बाकी तीनों अरुण के समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या 5। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनोखा, अनल, अनुपम, अपूर्व। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, अनल आग का समानार्थी है। अतुल, अनुपम और अपूर्व ये अतुल के समानार्थी शब्द हैं, जबकि अनल का आग्नि, आग, पावक आदि शब्द समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या 6। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? स्त्री, पल्लू, गांव, आंगन। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए, अंगना शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री होता है, जबकि अंगना जिसमें चंद्र की बिंदी लगी होती है उसका समानार्थी आंगन होता है। प्रश्न संख्या 7। अजन्मा शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आजीवन, ईश्वर, आजन्म, निर्भीक। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी, अजन्मा शब्द का दूसरा अर्थ ईश्वर होता है। अज का अर्थ अजन्मा है अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, इसे ईश्वर भी कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। अज शब्द का अर्थ ब्रह्मा एवं बकरा भी होता है। निर्भीक जो बिना डरे काम करे उसको निर्भीक कहते हैं। आजीवन जो। प्रश्न संख्या 8।
आश्रम शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इमारत, मकान, भवन, विहार। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है डी, विहार। आश्रम शब्द का समानार्थी विहार होता है। आश्रम के अन्य समानार्थी शब्द तपोभूमि, मठ, जीवन कार्यों की 4 अवस्थाएं, इसको भी कहते हैं आश्रम। आश्रय जो स्थान होता है जिसमें रहते हैं उसको भी आश्रम कहते हैं। इमारत, मकान और भवन ये घर के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 9, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, रूपगत, संप्रदाय, अवतरण। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है डी, अवतरण। आविर्भाव का समानार्थी अवतरण होता है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। प्रश्न संख्या 10 का समानार्थी शब्द है ए, टीला। समानार्थी उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। टीला का समानार्थी धीरा, ढूह, ढेर आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद, कौतूहल, कौतुक, विराम, विलंब। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए, उत्सुकता और अभिलाषा। प्रश्न संख्या 12, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वाग, उदग्र। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए, शक्ति। ऊर्जा का समानार्थी शब्द शक्ति होता है। प्रश्न संख्या 13, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ए, अभिलाषा। ऐषणा का समानार्थी शब्द अभिलाषा होता है और सभी विकल्प असंगत हैं। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? मैना, लक्ष्मी, सरस्वती, मदिरा। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है बी, लक्ष्मी कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। मैना, सरस्वती, मदिरा ये कादम्बरी के समानार्थी शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द संकोच का होता है हिचक, शर्म, लाज, झेप। शून्य का होता है खाली, रहित, रिक्त, विहीन। सहेली का होता है आली, सखी, सजनी, सहचरी, सहरंध्री। ये सहेली के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 15, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? कदली, कश्मीरज, कुमकुम, जाफरान। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, कदली।
केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि ये केले का पर्याय व समानार्थी शब्द है। जबकि कश्मीरज, कुमकुम और जाफरान केसर के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी। मक्का कनक का समानार्थी शब्द नहीं है। कनक के समानार्थी सोना, धतूरा, गेहूं आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 17, कुबेर का समानार्थी शब्द चुनिए। धनराज, न्यूनता, कुबेरी, कृपालु। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ए। धनराज कुबेर का समानार्थी शब्द है। इसके अन्य समानार्थी हैं किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराजा आदि। प्रश्न संख्या 18, दिए गए विकल्पों में से किल्बिश का समानार्थी शब्द चुनिए। विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी। किल्बिश का समानार्थी शब्द पाप होता है। प्रश्न संख्या 19, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरुण, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक। किशोर का समानार्थी शब्द तरुण होता है। अन्य विकल्प इससे भिन्न है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, मधुकरी, कोयल, श्यामा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी। मधुकरी भ्रमरी का समानार्थी होता है। बाकी पिकह, कोयल, श्यामा ये कोकिला के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 21, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? हरिण, कपि, मतंग, केसरी। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है डी। केसरी। केसरी और केहरी शब्द समानार्थी हैं। दोनों ही सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी। अपकर्ष शब्द का अर्थ अवनति होता है। यह गुस्से का समानार्थी नहीं है, जबकि क्रोध, अमर्ष तथा रोष गुस्से के समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या 23, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तम, तमस, तिमिर, सभा, परिषद, गोष्ठी, सदन, भवन, निकेतन, कंचन, हेम, स्वर्ण। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी। सदन, भवन और निकेतन गेह के समानार्थी शब्द है। तम, तमस, तिमिर ये अंधेरे के हैं। सभा और परिषद, गोष्ठी ये बैठक के हैं। और कंचन, हेम, स्वर्ण ये सोना का समानार्थी शब्द हैं।
प्रश्न संख्या 24, चतुर के समानार्थी शब्द लिखिए। चतुर्थ, मंद, चरम, चालाक। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी, चालाक। चतुर शब्द के समानार्थी शब्द चालाक, विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य आदि हैं। प्रश्न संख्या 25, जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनाकार्थी हैं? तत्व, सार, जीवन, औषधि। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी, जीवन का अनेकार्थी है जल, प्राण और पुत्र। तत्व के अनेकार्थी शब्द सत्य, सार, धर्म, परिणाम, सूक्ष्म ज्ञान और उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए, खुदगर्ज चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला ये चतुर के समानार्थी शब्द हैं। इसमें और भी है पटु, चालबाज, प्रवीण, दक्ष। खुदगर्ज का अर्थ स्वार्थी होता है। खुदगर्ज आगर्त शब्द है। स्वार्थी तथा मतलबी इसके समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 27, घोड़ा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। है, हरिवाहन, वारिज, गए। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ए, है का समानार्थी घोड़ा है। इसके अन्य समानार्थी तुरंग, अश्व, घोटक इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 28, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पानी, नल, नीर, अंबु। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, नल जल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष सभी जल के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 29, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। यमराज, पति, स्वामी, आदमी, महीपति। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है जीवन पति का समानार्थी यमराज व पति, स्वामी दोनों हो सकता है। इसके दोनों ही शब्द सही माने गए हैं। प्रश्न संख्या 30, तक्षक शब्द के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है सी, शिलान्यास। तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है। बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, सर्प, विशेष तक्षक के अर्थ हैं। प्रश्न संख्या 31, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। उर्मी, केकी, तुरंग, अटवी। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ए, तरंग का सही समानार्थी शब्द उर्मी होता है। इसके अतिरिक्त लहर, हिलोर, वीच शब्द तरंग के समानार्थी हैं। केकी ये मोरनी का है। तुरंग घोड़े का है। प्रश्न संख्या 32, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बिजली, लहर, सरिता, घोड़ा।
प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है डी। तुरंग घोड़े का समानार्थी शब्द है। घोटक, अश्व, है इत्यादि शब्द इसके होते हैं। प्रश्न संख्या 33 नग का अनेकार्थक शब्द है। नाग, किनारा, पर्वत, नागरिक। प्रश्न संख्या 33 का सही शब्द है सी, पर्वत। नग के अनेकार्थी शब्द पर्वत, नगीना, रत्न, विशेष, सूर्य, वृक्ष इत्यादि होते हैं। प्रश्न संख्या 34 नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तरी, नौका, डोंगी, तरुड़ी। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है डी। तरुड़ी युवती का समानार्थी शब्द है। बाकी तरी, नौका, तरुड़ी, डोंगी, नाव के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 35 नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नया चांद, ताजा मक्खन, ग्रह, जल। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है बी। नवनीत शब्द का समानार्थी ताजा मक्खन होता है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।